बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शारदा मैया जू की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का भी मौका दें। और एक हमारा सनातनी धर्म चैनल है, उसे जीवित रखने के लिए आप सभी का एक सब्सक्राइबर ज़रूरी है, जिससे मेरा चैनल आगे जीवित रहे। उसके लिए आप सभी को मेरा प्रणाम और बड़ों को जय श्री राम, छोटों को आशीर्वाद। बस कृपा बनाए रखें और साथ में जय श्री राम बोलें। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 185 के आगे का पाठ आपको सुनाएंगे। अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं राजा रामचंद्र को वापस अयोध्या लाने के लिए। ऐसी पूरी प्लानिंग चल रही है अयोध्या में। अब आगे की कथा है। जरहु सुसंपति सदन सुख, सुहद मातु पितु भाई, अशन मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। घर घर साजहि बाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। अब घर घर के लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की ही है। असंपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। अब सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की ही है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हितु सेवक सोई, अदूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारु सुचि सेवक बोले, अजय सपने हूँ निज धर्म न डोले। अब सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। एक है सब मरमु धर्म भल भाषा, अजो ले लायक तो ते ही राखा। कहे सब मरमु धर्म भल भाखा, अजय जेहि लायक सो ते ही राखा। कर सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। अब जो भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया।
सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के साथ पास गए। अब क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी चल रही है। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। अब स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त यानी दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमपुर नर नारी, अचाहत प्रात उर आरती भारी, जागत सब निस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। अब नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। काहे हूँ ले हूँ सब तिलक समाजू, अब नहीं देव मुनि राम ही राजू, अबेग चलहूँ सुन सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अगनि समाऊ, रथि चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, अभी प्रभु वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोक सब सज सज जाना, अचित्रकूट कह कीन पयाना, अशिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। असौप नगर सुचि सेवकानी, असादर सकल चलाय, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। अब विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और उन सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करन चले ताकि बारी, बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पाया देहि जाहि। अब श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, यानी दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर, यानी बड़ी तेजी से वाबले से हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सने लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे, अजाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली।
अब उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। अब माता कौशल्या जी क्या बोलती हैं भरत जी से? तात चढ़हूँ रथ बलि महतारी, अहोई है प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगू, सकल शोक कृषि नहीं मग जोगू। अब बोल रही हैं, हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने को योग्य नहीं है। असिर धरि वचन चरण शिरुनाई, रथि चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमति तीर निवासु। अब माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास यानी मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती नदी के तीर पर किया। अपय आहार फल अशन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। अब कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। असई तीर बसी चले बिहाने, असिंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सब सादा। अब रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब सिंहवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वहां दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। अब निषाद जी क्या विचार कर रहे हैं? कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। अजो पैजिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अब वो क्या सोच रहे हैं? क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले? अजान ही सानुज राम ही मारी, करहूँ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीत उरानी, सब कलंकु अब जीवन हानि। अब निषाद राज बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब अपने मन की बात बता रहे हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निकटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरा असुर जुरहि जुझारा, राम ही समरनत जीत निहारा। काया चरजु भरत यस करही, नहीं बिसबेल अमीय फल फरही। अब संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें
अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। सही भी बोल रहे हो अपने मन की विचार। हस विचार गुह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब हो। हथवासहु बोरहु तरनी, कीजी घटारो। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।